उस्मान, शुक्र है अल्लाह का कि आप मेरे सामने खैर खैरियत से खड़े हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हो। बहुत याद आई मुझे तुम्हारी, मेरी जान। मैं परेशान थी। बताएं आखिर उस्मान हो क्या रहा है ये? सोफिया वहां है जहां उसे होना चाहिए। आलिशार साहब की गिरफ्त में है। कुछ देर के लिए काफिर तुमसे दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा नहीं मालूम। आलिशार की सोच बदलती रहती है, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो हकीकत है कि वो काबिल इज्जत नहीं। फिक्र नहीं करें आप, उस पर एतबार नहीं। तुम्हें क्या चीज परेशान करेगी बाला? बताओ मुझे। उस्मान, अगर हम सब्र से इंतजार करते रहे और मेरा हाथ मांग लिया किसी ने, और अगर बाबा ने कबूल कर लिया, डरती हूं मैं उस्मान। मेरे दिल पर तुम्हारे नाम की मोहर है बाला। ना तो मैं किसी और की तरफ रुजू करूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। डरो मत। तुम्हें यूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशानी के तौर पर ये अपने पास रख लो। जब जब मैं अल्लाह के सामने सजदे में झुकता हूं, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर होता है। मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहें। इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन बाबा को हमारा मिलना पसंद नहीं है। कुछ भी हो जाए, मत बुलाइएगा मुझे। समझता हूं, समझता हूं बाला। डरना नहीं है, इत्मीनान रखना, दुआ करना। तुम्हारी दुआएं मेरी ढाल है। बाबा, बेटी, ये सब कुछ किया धरा उस उस्मान खबीस का ही है बाबा। खुशकिस्मती से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हर एक के करीब एक आदमी रखा हुआ है। बाबा, आलिशार को मेरे फरार का पता चलेगा तो वो मेरे पीछे आएगा। उसे कैसे रोकेंगे हम? आलिशार की अब्दुल से बात हो गई है। अब्दुल ने उसे बता दिया था उनका कैदी भाग निकलेगा। अब्दुल कौन है बाबा? एक नजूमी जो आलिशार को हमारी कठपुतली बनाएगा। एक नाम उसका अब्दुल और दूसरा नाम यानीस। यानीस। अल्लाह इसे कबूल करे बाबा। इंशाअल्लाह बेटी।
ले लो अपना अपना रिस्क, नन्ही जानो। पेट भर के खाओ। बेशुमार हैं ये, लेकिन इनका भी एक सरदार है। जहां भी वो जाता है बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। और तुम बाला, क्या तुम इन चूंटियों जैसी हो? कुछ कहना है तो कहो, कहो ना। बाबा, इजाजत दें, आपको बताना चाहती हूँ कि उस्मान ने क्या किया है। पहले मुझे तुम ये बताओ बाला, उस्मान ने जो कुछ किया वो तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जान, आप उस्मान से नहीं मिलते, तो उन्होंने सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुझे बताया है। उन्होंने सोफिया को जिंदान में बंद कर दिया है। कुछ वक्त के लिए काफिर हमसे दूर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आप तिजारत करें, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी मर्जी ना होने के बावजूद तुम उस्मान से मिलने के लिए गई बाला? मेरी बेटी ने क्या वाकई ऐसा किया है? शेख साहब, दोबारा पूछ रहा हूं, जिसने मेरी बात को मानने से इनकार किया, मेरी मर्जी की परवाह नहीं की, क्या वो तुम हो? ये खामोशी इस बात का सबूत है कि वो तुम ही हो। यकीनन तुमने मेरी बात की परवाह न की और जो तुम्हें सही लगा मुझे नजरअंदाज करके तुमने किया। बाबा ऐसा मत कहें। तुम जाओ और सोचो बाला, सोचो ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, इससे पहले कि एक दूसरे को हम खो न दें। अल्लाह का शुक्र है, मोहताजों को भी दे वो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो इसकी सुन्नत कब पूरी करेंगे बामशी साहब? मैं समझा नहीं। ओहो। क्या मुसलमान होना इतना आसान है कि कलमा पड़ा और बस? तुम्हें छुरी तले आना होगा, आना होगा छुरी तले। मेरे बच्चों, कल सुबह ये काम होगा। कल? क्या होगा कल? तो बामसी साहब, क्या इसका नाम सल्वाडोर ही रहेगा? हाँ, उस्मान, आज के बाद तुम्हारा नाम
अबू बकर सिद्दीक होगा, अबू बकर सिद्दीक। ताकि तुम अपने दीन के साथ सादिक रहो। अब इसका यही नाम है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले माले गनीमत हासिल करेंगे और उसी की खुशी में हम मजेदार परिंदे खाएंगे, है ना बमसी साहब? हाँ, जैसे तुम कहो बेटा, बिल्कुल। उस्मान, इस खजाने का हम क्या करेंगे? मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क किए बगैर तमाम गरीबों में तकसीम कर देंगे, ताकि वो सब गरीब लोग हमें दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझें। माशाल्लाह उस्मान, माशाल्लाह। बोरान मेरे भाई, भूल गए हो क्या? क्या हुआ? ये खुशी का वक्त है मेरे भाई। जैसा आप कहें। Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin, mert gelsin mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin, mert gelsin mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Kulak tut merdin sözüne, inerim meydan yüzüne, ezel gömleğin özüne, kendiliyle biçen gelsin, ezel gömleğin özüne, kendiliyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını, Gürcistan'ın has kızını, terkin alıp kaçan gelsin, Gürcistan'ın has kızını, terkin alıp kaçan gelsin. Fıratıma verin yemin, kimselere etmem zulüm. O yollardan çoktur ölüm, tatlı candan geçen gelsin. O yollardan çoktur ölüm, tatlı candan geçen gelsin. Köroğlu derdem şu demdir, köhnelerden kalan gamdır. Gazadi sen toy bayramdır, malı baştan geçen gelsin. Gazadi sen toy bayramdır, malı baştan geçen gelsin. Kılıcından akan kanı şerbet edip içen gelsin. Kılıcından akan kanı şerbet edip içen gelsin. माशाल्लाह मेरे जवान। माशाल्लाह। शुक्रिया हुजूर। बाला,
मैंने आज ही ऊन के गोले खरीदे। आप यकीनन खूबसूरत नक्शे-निगार बनाएंगी इनसे। ये देखें कितने दिलकश रंगों के हैं ना। बाला, बाला ऐसे मत करे, परेशान ना हो, वक्त गुजर जाएगा। क्या ये वक्त गुजर जाएगा? क्या तुम्हें लगता है पापा का गुस्सा मुझ पर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जानती नहीं है क्या कितनी मोहब्बत करते हैं? पता है, इसी वजह से तो मुझे डर लगता है। नाफरमानी की है मैंने। पापा मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते, हर सांस मेरे सीने में जलती रहेगी। मेरी हवेली में मेरे कुत्तों की मौजूदगी में जिंदान से वो निकलकर कैसे फरार हो सकती है? कैसे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो कैसे फरार हुई? हुजूर, ये करने वाला कोई अंदर से है, इसकी कोई और वजाहत नहीं। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब कोई गद्दार है। कैदी को जंजीरें बांध कर रखती है, लेकिन निजाम को गद्दारी बर्बाद करती है। कारवान सराय में एक नजूमी है जो तुम्हें कारतल काई गार में मिलेगा। उसका नाम अब्दुल है। उसे ढूंढकर फौरन मेरे पास लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म जनाब। आप खुद यहाँ मेरे सामने हैं, लेकिन आपका जहन कहीं और है हुजूर। आप किस गहरी सोच में हैं? कबीले के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूं और अपनी लख्ते जिगर आईगुल के बारे में। आईगुल को क्या हुआ है? आलिशार ने अपनी सोच से हमला किया है। उसने हमें काफिरों की जबान में नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, उसने मेरे खैमे में मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। आईगुल मेरा खिलता हुआ फूल है। मैं अपनी बेटी को आलिशार के बाग में मुरझाने नहीं देना चाहता। खातून, सुलझाना होगा इस मसले को। कल का जिरगा बहुत अहम है। आपने इस बारे में कुछ सोच रखा है, लेकिन आप हमें नहीं बता रहे। तो फिर गौर से सुनो जहरा, जल्द ही मेरे कबीले का एक नया निजाम कायम होगा। हम ऐसे मुत्तहिद होंगे कि आलिशार तो क्या, मंगोल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब एक जानिब होगा मेरा भतीजा गुंदूज, दूसरी जानिब मेरा बेटा बतुर, और मेरे पीछे ताकतवर उस्मान। उस्मान, आपको पता भी है कि आप ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मुझे पता है खातून, अच्छी तरह पता है। मैं कल उसे एक ऐसा फरीजा सौंपने जा रहा हूं कि कबीले में उसका मकाम बदल जाएगा। इससे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सुरखरू होगा। उस्मान जैसे पागल पर भरोसा कर रहे हैं आप। मेरा मशवरा है कि एक बार फिर से सोच लें। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है खातून। कल जब मैं उसे ये फरीजा सौंपूंगा, उसके बाद एक ऐसी बात पर कायल करूंगा कि उस्मान हमारे कबीले और हमारे घर से और भी ज्यादा करीब हो जाएगा। इस तरह मैं उसको लगाम डाल दूंगा। कामयाब होने का यही एक तरीकाकार है। उसके बाद कोई भी हमारे सामने सर नहीं उठाएगा। क्या बात है बेटा?
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लगता है कोई मसला है। ऐसा ही है, एक मसला है। हाँ तो क्या मसला है? हम उसका हल तलाश कर लेंगे। आईगुल से बात कीजिए कि आलिशार से शादी ना करे। चचा उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। उससे कहिए कि वो इस बारे में सोचे। वो मंगोलों और काफिरों दोनों का हिमायती है। उसको देख के लगता है शैतान खड़ा हो सामने। उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। वो यहां शादी करेगा और हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। वो शख्स हमारी आस्तीन का सांप बनना चाहता है। ये दिलों का मामला नहीं है, इक्तिदार का मामला है। तुम्हारी बात ठीक है, मगर अब ये मुनासिब नहीं। आईगुल के हाँ कहने के बाद हमारे मना करने से क्या होगा? आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आलिशार की सोच कुछ और है। अगर ये शादी हो गई तो खानदान ही नहीं बल्कि पूरा कबीला बर्बाद हो जाएगा। हर चीज में मुदाखलत करेगा वो। मुश्किल नहीं, मैं आलिशार को रोक भी सकता हूं, लेकिन आईगुल से बात करें तो बेहतर होगा। आईगुल की मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर गुस्सा भी उतना है और उतनी ही शफकत भी उस्मान। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करे। तुम अपने दिल की ख्वाहिश तो बताओ, कैसा है तुम्हारे दिल का हाल? मेरा दिल तो पुरजोश दरिया की तरह है, जो हर चीज को बहा ले जाना चाहता है। और कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बंद हूं किसी पिंजरे में, बहुत थक चुका हूं। तुम्हारा दिल अपने महबूब को पहलू में देखना चाहता है। इंसान जब तक अपनी मोहब्बत के पास ना हो तो ये दो हिस्से बड़ी कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं। बाला जरूर एक दिन मेरे पास होगी, बस सब्र कर रहा हूं। शेख अदब अली ने भी इजाजत नहीं दी, लेकिन वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब हम दोनों को उनकी इजाजत मिलेगी। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। वो अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, जिसने हमारे दिलों में ईमान डाला। शुरू अल्लाह पाक के 99 नामों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के बहादुर सरदारों, जिंदा रहने के लिए हमें खुद को ताजा दम करने की जरूरत है। इसीलिए बतौर काई के नायब सरदार नई तकर्रुरियां करने का सोच रहा हूं। काई कबीले के बाजार और काफले और यकीनन सोने के सिक्कों की जिम्मेदारियां मेरे भतीजे, जिन पर मुझे जर्रा बराबर भी शक नहीं, और वो है गुंदूज साहब। हुजूर, जैसा आपका हुक्म। सिपाही होने के लिए बहादुरी और इसके लिए जुर्रत चाहिए। काई सिपाहियों के सिपह सालार के तौर पर अपनी आंखों के तारे बतौर को तैनात करता हूं। शुक्रिया हुजूर। सलजान खातून का कबीले आने के बाद काई की आबादी में इजाफा हो गया है। कबीले का इंतजाम आसान नहीं है। रवायात का पता होना चाहिए, सरदारी की तरबियत होनी चाहिए और काई को जानना जरूरी है। अब से मेरे अहम मुशीर की हैसियत से मेरे भाई अर्तुरुल गाजी के साय में पलने वाले उस्मान को यह जिम्मेदारी देता हूं। आपका हुक्म सर आंखों पे।
हमारे शानदार खेमे के लिए हमारी नई तकर्रुरियों से हमारे कबीले में खुशहाली और मुसर्रत आए। इंशाअल्लाह, बिल्कुल इंशाअल्लाह। मेरे खूंखार शिकारियों, मेरी रियासत के जानिसारों, इस साल हम शिकार का मौसम जल्द शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि बाहर के फूल सूरज को सलाम करें, इससे पहले कि बच्चे दूध पीना छोड़ दें, खूनी शिकार का मौसम शुरू हो जाना चाहिए। तुम्हारे सुल्तान के साए तले, आलीशार साहब के झंडे के नीचे हमारी रियासत में मौजूद हर एक चीज पर गुस्से की मोहर लगा दो। जिस किसी ने भी मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसे एहसास दिला दो कि तकलीफ होती क्या है। जिस किसी ने भी मेरी हवेली को आग लगाई है, जाकर उनके खेमों को भी आग लगा दो। मैं तुम्हारे हाथों से लगाए हुए जख्मों से निकलता हुआ खून देखना चाहता हूं। अब जाओ और जाकर उन्हें आलीशार का गजब दिखाओ। जैसे ही काई कबीले का कोई शख्स दिखाई दे, मार डालो उसे।